स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। वक्त गुरु सुशील का नमस्कार। तो सर, हमने हमारे पिछले वीडियो में राइट प्रोफेशन के बारे में बात की थी। हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे जो बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है राइट नेम की तरफ। तो सर, ये जो राइट नेम है, इसके मैंने बहुत तरीके के उदाहरण देखे हैं। जैसे मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे 2 A लगाया है, या किसी ने अपने नाम में 2 I लगाया हुआ है, 2 H लगाया हुआ है। तो ये मतलब हमारे जो एक मशहूर एक्टर है ऋतिक रोशन जी, उन्होंने अपने नाम के आगे H लगाया है जबकि वो साइलेंट है। तो ये क्या साइंस से रिलेटेड है? ये भी उसी प्रकार जिस प्रकार न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब न्यूमरोलॉजी की ही देन है। आप YouTube पर, आप Google पर सर्च करके देखिए, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने फेमस फिल्म स्टार्स हैं, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वर्ल्ड के हों, उन सब ने अपने नाम में कुछ न कुछ करेक्शन करा रखा है, कुछ न कुछ वर्ड ऐड किया है। और उसके पीछे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। न्यूमरोलॉजी का एक सिंपल सा लॉजिक है नेम करेक्शन, यानी कि हर अल्फ़ाबेट का एक नंबर होता है। A to Z तक हर अल्फ़ाबेट का एक नंबर है, और हम ये आपको गाइड करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ देख करके कि आपके जो नेम का टोटल है वो क्या आना चाहिए। अगर वो टोटल आपका नहीं आ रहा है तो फिर हम उसमें कुछ अल्फ़ाबेट जो है वो ऐड करते हैं ताकि वो आपका नंबर आ सके। और ये जो है न्यूमरोलॉजी के लिए इसकी जो सक्सेस है वो 50% होती है। यानी कि आपके हमने जो पहले बात की कि राइट प्रोफेशन, वो 25% मदद करता है। हम बाद में बात करेंगे राइट रेमेडी की, तो वो 25% मदद करती है। बट नेम जो है, सही नेम करेक्शन 50% आपके सक्सेस में जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए नेम करेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो सर, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आज मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे मेरा नाम बदलवाना पड़ेगा जिससे मेरे साइंसेस या मेरे प्लैनेट्स या जो भी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो एक होता है ना डॉक्यूमेंटेशन हमारे इंडिया में, जैसे आधार पे नाम बदलवाना, पैन पे नाम बदलवाना, तो ये फिर एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आई गेस लोग उसीलिए कतराते हैं शायद थोड़ा बहुत कि हम नाम बदलवाएंगे तो बहुत चीज़ों में चेंजेस आएंगे हमारे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। मैं बताने ही वाला था। नाम जो है, अगर हम आपको कुछ करेक्ट करके बताते हैं तो उसके पीछे हम 3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। पहली चीज़, आपको कहीं भी अपना नाम किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो आधार हो, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, कुछ भी हो, कहीं भी इनकम टैक्स में, कहीं भी जहाँ आपका जो नाम चल रहा हो आपका नाम चलता रहे। वो पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम जब आपके नाम में करेक्शन सजेस्ट करते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन भी चेंज ना हो। अच्छा। अगर जो है ऋतिक की बात आपने की थी, तो ऋतिक का जो एक्चुअल नेम है RITIK ऋतिक है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उन्होंने H लगा दिया, तो भी वो बोलने में ऋतिक ही है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन में कोई फ़र्क नहीं है। सही बात। तो ये हम दूसरा विशेष ध्यान रखते हैं कि प्रोनाउंसिएशन में नाम के कोई चेंज ना आए। और तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपको अपने नए नाम को ट्रैवल कराना होता है। जो हम करेक्टेड नाम बोलते हैं उसको ट्रैवल कराना है, और ट्रैवल कराने के लिए बहुत ईजी है। आप जो है जितना आपके सोशल मीडिया अकाउंट है उनको नया नाम डालने को नुकसान होने वाला नहीं है। आप एक नई ईमेल आईडी क्रिएट कर लें और उस आईडी से अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जो कि ऑफिशियल नहीं भेजना है, किसी को पर्सनल भेजना है, उससे इंटरेक्ट करें लोगों से। आप घर के बाहर नेम प्लेट अपने जो है नए नाम की लगा लें। आप ऑफिस में बैठे हैं, अगर पॉसिबल है अपना खुद का काम है तो आप वहाँ भी जो है नेम प्लेट अपनी लगा सकते हैं। तो इससे नाम आपका ट्रैवल होगा और जो नेम का बेनिफिट है वो आपको मिलने लगेगा। ये वही बात है ना सर, हमने कोई चीज़ करी है और हम अगर उस चीज़ को वहीं छोड़ देंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। आपको उसको लोगों को बताना पड़ेगा। बताने के लिए, हाँ, और बताने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमको ये ऑफिशियल नाम में चेंज नहीं करना। वी आर ओनली डूइंग इन ऑल दिस थिंग जिससे हमें
कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने अपने घर की नेम प्लेट के आगे कोई 1 या 2 अल्फ़ाबेट जोड़ के लिख दिया और सामने वाला के पूछता भाई ये क्या है, ये आपने क्या किया, ये 2 लगा लिए, तो इट मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक। उसने नोटिस किया, वो हमें बता रहा है, मीन्स आवर नेम इज ट्रैवलिंग, लोगों को पता चल रहा है। और ईमेल जो है वो सबसे इसका बेहतर तरीका है, क्योंकि ईमेल का जो कंसेप्ट है वो आपको पता ही है। कोई भी तरीके की ईमेल हो सकती है। नहीं, कंसेप्ट पता है वो ईमेल क्या है, कैसे काम करती है। ईमेल का कंसेप्ट क्या है कि जैसे ही आप मेल भेजते हैं वो पहले यूनिवर्स में ऊपर जाती है, अच्छा, ऑर्बिट ऊपर जो बने हुए हैं, और वहाँ से वापिस जो दूसरे को जाते हैं, तो कितना किलोमीटर वो ट्रेवल करती है, जाती है पहले ऊपर और फिर दूसरे के ईमेल अकाउंट में जाती है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो कितना ट्रेवल कर लिया उससे। ये मुझे नहीं पता था सर। मैं ऐसा सोचती थी कि इसके पीछे आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी या आपको पता नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब अभी तक मिल चुकी है, अब तक मिल चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू प्रभु। तो सर ये तो आपने नेम के बारे में बताया, आपने प्रोफेशन के बारे में बताया, मतलब ये एक कोई ऐसा नंबर भी तो होता होगा जो मेरे लिए लकी हो शायद। बहुत ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपने पीछे लगा रखे हैं नंबर्स, वो कुछ उसके भी पीछे कुछ नॉलेज है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी ने 7 नंबर लगाया होगा, तो उसका भी तो कोई लॉजिक होता होगा सर। हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। नंबर अपने में लॉजिक है। नंबर अपने में लॉजिक है, बिल्कुल सही कहा। हाँ। तो इसके बारे में फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। अच्छा ठीक है सर। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और सब्र लेना पड़ेगा नंबर्स के लिए। हम मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में नंबर्स के बारे में। तो अब अगर आपको अपने नंबर के बारे में जानना है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे भी हिट करिएगा, ताकि जब नंबर वाली वीडियो आए तो आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। धन्यवाद।